अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ़िशेस को, जिसमें हम स्टडी करेंगे सर्वे ऑफ फ़िशेस, मतलब हम स्टडी करेंगे फ़िशेस की क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम सुपर क्लास एक डादा में स्टडी करेंगे क्लास स्फेलस पेडोमॉर्फाई और क्लास मिक्सिनी को। तो सबसे पहले फ़िशेस की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। अब फ़िशेस के अंदर आती है हमारे पास टू सुपर क्लासेस, एक gnatha और gnathostroma। अब इनकी क्लासिफिकेशन इस बेस पे की गई है कि पेयर्ड अपेंडिजेस और दूसरा हमारे पास जाज। अब ये हमारे पास जो है एक gnatha सुपर क्लास, इसके अंदर ना तो पेयर्ड अपेंडिजेस ही प्रेजेंट है और ना ही जाज प्रेजेंट है। और दूसरी सुपर क्लास gnathostromata है, इसके अंदर पेयर्ड अपेंडिजेस भी प्रेजेंट है और जाज भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक gnatha को हम डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में, जो कि हमारे पास है मिक्सिनी और स्फेलस पेडोमॉर्फाई। इसी तरह gnathostromata को भी दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, कॉन्डिक्थीज और ऑस्टिकथीज में। तो आज हम स्टडी करेंगे मेनली एक gnatha की क्लासेस। तो सबसे पहले सुपर क्लास एक gnatha को स्टडी करते हैं। अब इस क्लास में क्या है, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि इनमें जास नहीं प्रेजेंट होंगे और पेयर्ड अपेंडिजेस भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनके पास कार्टिलेजिनस स्केलेटन प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और नोटोकॉर्ड इनकी पूरी अडल्ट लाइफ में हमें यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं कि ज़्यादातर नोटोकॉर्ड जो है अब वो हमें वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही देखने को मिलता है, लेकिन एक gnatha के अंदर हम नोटोकॉर्ड को अडल्ट स्टेजेस में भी देखेंगे। इसके बाद अगर देखें तो एक gnatha क्लास के अंदर ही एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हमारे पास है ओस्ट्रैकोडर्म्स, लेकिन अब जो है ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इनका जो ताल्लुक था वो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस से था। अब इनके जो फॉसिल्स है वो हमेशा ज़्यादातर देखने को मिलते हैं प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियन के फॉसिल्स के साथ। इसका मतलब है ये जो प्रीडेटरी वाटर स्कॉर्पियन है, इसने ही इस पे प्रे कर करके मे बी के इसकी वजह से ही इसकी एक्सटिंक्शन जो है वो हुई हो। अब ये जो ओस्ट्रैकोडर्म्स है, इनका साइज देखें तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते थे पहले, और इनके पास जो है वो बोनी आर्मर था, जो कि प्रोबेबली इनका ओनली डिफेंस ऑर्गन था। और ये काफ़ी ज़्यादा स्लगिश मूवर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लोली मूव करते थे, और बोनी आर्मर के अलावा इनके पास कोई भी और एसएच डिफेंस ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं था। अब इसमें क्या था, ये ज़्यादातर फिल्टर फीडर्स ही थे, लेकिन कुछ जो थे वो प्रीडेटरी भी थे। और प्रीडेटरी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस क्लास सुपर क्लास एक gnatha के अंदर पेयर्ड अपेंडिजेस और जाज नहीं है, तो ये अपनी बोनी प्लेट्स को ही जा लाइक फैशन में यूज़ करते थे और जाज इनके पास प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास मिक्सिनी को। तो क्लास मिक्सिनी में हमारे पास आती हैं हैग फिशेस। अब हैग फिशेस के हैबिटेट को देखें तो हमें ये सैंड और मड में बरीड नज़र आती हैं। और इसके अलावा अगर फीडिंग को देखें तो इन्होंने फीड करना है सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर, और इसके अलावा डेड और डाइंग फिशेस के ऊपर स्कैवेंज भी कर सकती हैं। स्कैवेंज मतलब जो कि डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करती हूँ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई फिश जो है, काफ़ी बड़ी फिश जो है वो डाई की है, तो हैग फिशेस क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हैग फिशेस का ग्रुप होगा, वहाँ पे जाएगा और फिश की बॉडी को सारी की सारा जो उसका फ्लैश होगा वो ईट कर जाएंगे, और फ्लैश के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक सैक ऑफ स्किन एंड बोन्स हमें देखने को पीछे मिलेगा। अब इसके बाद एंगलर्स मतलब जो माहीगीर हैं, अब उनके पास कोई वेज होने चाहिए कि वो हैग फिशेस से डील कर सके, क्योंकि हैग फिशेस की यहाँ पे एक एनोइंग हैबिट है कि हुक को जो है वो बेटेड हुक को बाइट करती है। बेटेड मतलब कि ऐसी हुक जिसके ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थवर्म एंगलर ने लगाया है ताकि किसी बड़ी फिश को जो है वो कैप्चर किया जा सके। तो वहाँ पे क्या करेंगी हैग फिशेस, क्या करेंगे, उस हुक को जो है वो बाइट करेंगे और इतना ज़्यादा इंटेंसिवली उसको स्वेलो करेंगी कि ये जो हुक है ये तकरीबन उसकी इंटेस्टाइन के पास पहुंच जाएगी। तो क्या करेंगे जी, एंगलर के पास अब कोई और तो इसका सोल्यूशन नहीं है, तो एंगलर क्या करेंगे, अपनी हुक और लाइन को जो है वो कट करेंगे और एक न्यू लाइन और हुक उनको अटैच करनी पड़ेगी। अब मिक्सिनी को सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास स्फेलस पेडोमॉर्फाई को। तो स्फेलस पेडोमॉर्फाई में हमारे पास आती हैं लैम्प्रेस। अब लैम्प्रेस जो है वो कॉमन इनहेबिटेंट्स ऑफ मैरीन एंड फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब ट्रॉपिकल जहाँ पे जो मोतदल इलाके हैं, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे ये अब देखें ये मैरीन इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी रह रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो लार्वल स्टेजेस है वो हमें फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में नज़र आती हैं और जो अडल्ट स्टेज है वो हमें मैरीन इन्वायरमेंट में नज़र आती है। अब अगर इसका अडल्ट देखें तो अडल्ट इसका जो है वो प्रीडेटरी है, मतलब इसने दूसरी फिशेस के ऊपर फीड करना है उनको प्रे करके, और जो लार्वा है वो फिल्टर फीडिंग करता है। अब अडल्ट का देखें तो अडल्ट ने क्योंकि भी जो है प्रीडेटरी है, तो प्रीडेटरी होने की वजह से इसका जो माउथ है वो सक्कर लाइक है, जैसे हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। माउथ इसका सक्कर लाइक है और लिप्स से जो है वो सराउंडेड है, और इसके अंदर
अब लिप्स का ये जो काम है, लिप्स का काम हमारे पास है सेंसरी और अटैचमेंट फंक्शन, और लिप्स के अंदर ही जो है वो टीथ प्रेजेंट है जो कि एपिडर्मल रीजन है, मतलब कि एपिडर्मल से मिलके बनी हुई है। तो एपिडर्मल टीथ जो है वो आगे लाइन करेंगे माउथ को, और एपिडर्मल टीथ के अंदर ही क्या है हमारे पास, माउथ के अंदर मतलब एक मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल इसने किसी फिश के ऊपर अटैच करना है तो क्या होगा, ये इसके जो लिप्स हैं और टीथ हैं ये फिश की बॉडी के ऊपर अटैच करेंगे, और इसकी जो टंग है वो फिश के जो स्केल्स हैं उनको रेस्ट करने का काम करेगी, मतलब उसको स्केल्स को उतारने का काम करेगी। तो इस तरह जो है जैसे फिशेस के स्केल थोड़े से वहां से उतरेंगे, फौरन से ये फीड करना स्टार्ट कर देगा, और इसने फीड करना है फिश के ब्लड के ऊपर। तो क्या होगा, इसके सलाइवरी ग्लैंड के पास अब एंटीकोगुलेंट सेक्रेशंस होती हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब इस तरह की सेक्रेशन जो ब्लड को जो है वो जमने से रोकती हैं। तो अब एंटीकोगुलेंट सेक्रेशन जो है वो रिलीज होंगी सलाइवरी ग्लैंड से, और इस तरह जो है ये ब्लड पे कंटिन्यूसली फीड करता रहेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा वोरेशियस फीडर है। वोरेशियस फीडर मीन मतलब ये एक ही टाइम में काफ़ी ज़्यादा खा लेता है। खाएंगे तो नहीं, खैर हम पिएंगे कहेंगे कि पी लेता है, लेकिन अब इस प्रीडेटरी लैम्प्रेज के अंदर ही फिर भी एक ऐसा ग्रुप भी है जिनको हम प्रीडेटरी नहीं कह सकते, इनको हम ब्रूक लैम्प्रेज का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अडल्ट जो है वो फीड ही नहीं करता। अब ये क्या भाई, इसमें लार्वल स्टेजेस तो हैं वो फिल्टर फीड ही करती हैं, लेकिन अडल्ट का लाइफ स्पैन ही इतना छोटा है कि उस लाइफ स्पैन में सिर्फ और सिर्फ अडल्ट क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा और डाई कर जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लैम्प्रे। तो लैम्प्रे के लाइफ साइकिल को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये लैम्प्रे हमारे पास अडल्ट लैम्प्रे है जो कि फिश के ऊपर जो है वो फीड कर रही है। आगे इस लैम्प्रे ने क्या करना है, अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि अडल्ट लैम्प्रे जो है ये मैरीन इन्वायरमेंट में रहती है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे मैरीन इन्वायरमेंट में। आगे ये क्या करेगी, ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मूव करेगी, और फ्रेश वाटर स्ट्रीम वही वाली स्ट्रीम होगी जहाँ से ये पहले कभी जुवेनाइल के तौर पे जो है वो मैरीन के अंदर आई थी। तो आगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में मूव करेगी, वहाँ पे जो शैलो वाटर है मतलब कि जो कम गहरा पानी है और जिसमें पानी का बहाव जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो वहाँ पे क्या करेगी, अपना नेस्ट बनाएगी। अब नेस्ट बनाने का मेथड क्या है कि ये सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो होलो वगैरह डिप्रेशंस वगैरह क्रिएट करेगी, और एक स्टोन से जो है फीमेल क्या करेगी, अपने माउथ को अटैच करेगी, और फीमेल और मेल जो है वो अपनी बॉडी को फीमेल की बॉडी के अराउंड जो है वो रैप करेगा। इस तरह रैपिंग से क्या होगा कि स्पॉनिंग होगी, मतलब कि मेल और फीमेल जो है दोनों अपने स्पर्म और एग जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हमारे पास जाइगोट के बाद जो लार्वा बनेगा उसको हम नाम देते हैं एमोसिट लार्वा का। अब ये जो एमोसिट लार्वा है, अब ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो जब इसका जाइगोट बन रहा है, मतलब जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग का नाम देंगे, वो जो है वो सैंड के अंदर बरी हो जाता है उस अपनी स्टिकी जो है उसकी आउटसाइड कवरिंग की वजह से। अब सैंड के अंदर जो है वो इस तरह जो है वो बरी होगा। इसके बाद उस जाइगोट से या उस फर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास नेक्स्ट बनेगा एमोसिट लावा। तो एमोसिट लावा जो है ये भी सैंड के अंदर पार्शली बरे होगा, और एक एम्फियोक्सिस जिस तरह फिल्टर फीडिंग करता है इसी तरह एमोसिट लावा ने भी फिल्टर फीडिंग ही करनी है। अब एम्फियोक्सिस हमें पता है फाइलम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा का एक मेंबर था, ठीक है, तो उसकी हम फिल्टर फीडिंग को ऑलरेडी काफ़ी डिटेल से देख चुके हैं। अब एमोसिट लावा जो है इस तरह जो है फिल्टर फीडिंग करेगा, और इसने ग्रो करना है 7 मिलीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक। तो 3 इयर्स के टाइम में ये इतना जो है वो ग्रो करेगा फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर ही। इतना ग्रो करने के बाद क्या होगा, अब यंग लैम्प्रे जो है उसके पास जो है वो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, फीडिंग मस्कुलेचर लाइक टीथ्स टंग वगैरह जो है वो डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद क्या होगा, ये दोबारा से ओशन में माइग्रेट कर जाएगा। तो इस तरह जो है वो अडल्ट लाइफ अपनी स्पेंड करेगा। अडल्ट लाइफ स्पेंड करने के बाद फिर से रिप्रोडक्शन के लिए अपनी उसी फ्रेश वाटर स्ट्रीम में आएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और उसके बाद जो है वो डाई कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।